जय श्री राम। आज का विषय है रानी लक्ष्मीबाई। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कार्तिक द्वितीया को 19 नवंबर 1835 में पिता मोरोपंत और माता भगीरथी बाई के घर में हुआ। कन्या का नाम मनु रखा गया। जब 4 वर्ष की थी तभी उनकी माता स्वर्ग सिधार गई। बचपन में विठूर में ही नाना साहेब के साथ तलवार चलाने, घुड़सवारी करने और बंदूक चलाने का भी प्रशिक्षण लिया। सन 1842 में झांसी महाराज गंगाधर राव के साथ मनु का विवाह कर दिया। अब वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन गई। सन 1838 में ही अंग्रेज़ों ने गंगाधर राव को झांसी का राजा घोषित किया था। सन 1851 में लक्ष्मीबाई ने पुत्र को जन्म दिया जो 3 माह बाद ही गुजर गए। अंग्रेज़ों से पराजित राजाओं पर शर्त लगा दी कि निसंतान राजा लड़का गोद नहीं ले सकते, उन्हें शासन का अधिकार नहीं होगा। सन 1853 में गंगाधर राव ने आनंदराव नामक बालक को गोद लिया, जिसे आगे दामोदर राव कहा गया। राजा ने लॉर्ड डलहौजी को मेजर एलिस के माध्यम से गोदनामा की अनुमति के लिए निवेदन पत्र भेजा। कुछ दिनों बाद 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव का दुखद निधन हो गया, जब रानी 18 वर्ष की थी। डलहौजी राज्य को हड़पना चाहता था। मार्च 1854 में अनुमति पर उत्तर आया, जिसमें लिखा था, स्वर्गीय गंगाधर राव के उत्तराधिकारी पुत्र को कंपनी सरकार मान्यता नहीं देती, अतः झांसी को ब्रिटिश प्रांतों में विलीन किया जावे। रानी को किला खाली कर देना चाहिए। उन्हें 5,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। पत्र पढ़कर रानी ने कहा, नहीं, असंभव, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 16 दिसंबर 1857 को अंग्रेज सेनापति सर यूरोज ने अचानक सवेरे 7 बजे झांसी के किले पर हमला बोल दिया। रानी के किले की गरगज, कड़क बिजली, घनगर्ज और भवानी शंकर तोपें गोले बरसाने लगी। सेना के अभाव और गद्दारों के प्रभाव के कारण रानी कुछ सैनिकों को लेकर किले से बाहर मर्दाने सैनिक के वेश में काठियावाड़ी श्वेत घोड़े पर सवार होकर भांडेर और वहां से 102 मील चलकर कालपी पहुंची। वहां भी स्वतंत्रता की ज्वाला सुलगा दी। नाना साहब से रानी का यही मिलन हुआ। तब उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मेरी तलवार शत्रुओं के विनाश और हिंदुस्तान की मर्यादा रखने के लिए सदा ही उठेगी। अंग्रेज़ों द्वारा कालपी फतह के कारण रानी व राव साहब ग्वालियर की तरफ चल पड़े। ग्वालियर के राजा जयाजीराव सिंधिया अंग्रेज़ों के मित्र और सहायक थे। उनके ऊपर रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहब ने छोटी सी सेना लेकर आक्रमण कर दिया। राजा की सेना ने तात्या टोपे का साथ दिया। ग्वालियर पर अधिकार हो गया। राजा भाग खड़ा हुआ। आगरा में अंग्रेज़ों के संरक्षण में प्राण बचाए, लेकिन दिनकर राव, जो ग्वालियर का दीवान था, अंग्रेज़ों से मिल गया। इधर कर्नल स्मिथ की सेना ने किले के ऊपर रानी पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण इतना भीषण था कि इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। घोड़े की लगाम मुंह में दबाए रानी दोनों हाथों से तलवार चलाती हुई आगे बढ़ी। शत्रु के घेरे को तोड़कर आगे बढ़ी। कुछ पठान सरदार रघुनाथ सिंह और रामचंद्र देशमुख उनके साथ हो चले। रानी के शरीर से खून की धारा बह रही थी। 2 ब्रिटिश सैनिक रानी का पीछा कर रहे थे। रानी ने दोनों को मार दिया। स्वर्णरेखा नदी पार कर रही थी कि ब्रिटिश सैनिक की बंदूक की गोली
रानी की जंगा में लगी, लेकिन रानी ने उस सैनिक को मार डाला। रानी के घोड़े ने भी सहायता नहीं की। रघुनाथ सिंह ने सोचा कि रानी को शीघ्र लेकर गंगादास जी के मठ पर में पहुंचना चाहिए। पुत्र दामोदर को घोड़े पर बैठाया और घायल रानी को गोद में बिठाकर गंगादास के बगीचे में पहुंचे। संत ने रानी को पहचान लिया। रानी का मुंह धोकर गंगा जल पिलाया। रानी के अंतिम शब्द थे, ग्लेच्छ मुझे जीवित न पकड़ सके और न मरने के बाद ही पकड़ने पाए। हर हर महादेव। और भगवत गीता के ये अंश, वासुदेव मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ, कहकर 18 जून 1858 की काली रात में 22 वर्ष 7 माह जीवित रहकर कराल काल के गाल में समा गई। रह गई केवल वीरता की कहानियाँ। बूंदे ले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ाई लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। भारत माता की जय।